Good morning, children. Today I am going to teach you lesson 15 यक्ष और युधिष्ठिर, जो कि आपके पेज नंबर 109 मीन्स 109 पे है। डियर चिल्ड्रंस, ये स्टोरी जो है महाभारत से ली गई है। जब आपको पता ही है महाभारत के युद्ध के बारे में, तो ये एक चित्र कथा है क्योंकि इसमें चित्र बने हुए हैं और इस स्टोरी को लिखा गया है। यहाँ पे चित्र में देखिए 5 पांडव हैं। पांडवों के नाम आपको पता है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। तो जब इन लोगों को भी वनवास का समय मिला था, तो वनवास काटते समय एक दिन उनकी मुलाकात जो है, जैसे वो लोग घूम रहे थे जंगल में तो थक गए थे, तभी यहाँ पे देखिए एक सरोवर में तालाब दिखाई दिया जिसमें से वे पानी पीने के लिए गए थे। तो उसी सरोवर से यक्ष आपको पहले मैं बता दूं यक्ष है क्या। तो यक्ष जो है एक तरह की योनि है, मीन्स जैसे आप राक्षस के बारे में सुने हैं, तो पहले जो है ऐसा दिया गया है वेद पुराण में कि यक्ष 2 तरह के होते थे। जो लोगों की रक्षा करते थे उन्हें क्या कहा जाता था, यक्ष, मीन्स वो अच्छा काम करते थे। और जो यक्ष ऋषि मुनि को, जो कि वनवास में जंगलों में रहते थे, वन में, और यज्ञ वगैरह करते थे, तो उन यज्ञों में उनको बाधा उत्पन्न करते थे, मीन्स परेशान करते थे, यज्ञ करने नहीं देते थे, तो उन्हें हम क्या कहते थे, राक्षस। तो यक्ष जो होते थे ये हमारी भलाई करते थे और रक्षा करते थे, तो उन्हें यक्ष कहते हैं। युधिष्ठिर जो थे पांडवों में सबसे बड़े थे। तो ये एक वार्तालाप है यक्ष और युधिष्ठिर के बीच में, जो मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी। अब देखिए यहाँ एक कोटेशन दिया है जो कि श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है। वो कोटेशन है, ज्ञानी व्यक्ति ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। मीन्स ज्ञानी व्यक्ति वही होता है जो उसने ज्ञान अर्जित किया है उसे वो अपने कर्म में लाता है। जैसे देखिए, मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ। जैसे आप किताब में पढ़ते हो कि झूठ बोलना क्या है, झूठ बोलना एक पाप है ना। तो आपने उस ज्ञान को अर्जित किया है, लेकिन जब आप उसे अपने कर्मों में लाते हो, झूठ कभी नहीं बोलते हो, तब वो एक्चुअली में आप ज्ञानी कहलाते हो ना। लेकिन आपने पढ़ लिया और उसे अपने जीवन में नहीं लाए, तो वो आपका ज्ञान नहीं कहलाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ उसे पढ़ा है, उसे यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे भगवत गीता में ये कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति वही व्यक्ति ज्ञानी होता है जो ज्ञान और कर्म मीन्स जो कार्य हम करते हैं रोज, ज्ञान और कर्म को एक रूप में देखता है। मीन्स वो जो ज्ञान अर्जित करता है उसी के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है। समझ में आ गया। तो ये हमारे श्रीमद् भगवत गीता में लिखा गया है। अब चलिए हम लोग लेसन स्टार्ट करते हैं। नकुल, तुम जाकर पता करो कि क्या आसपास कोई जलाशय है। 12 वर्ष का वनवास काटते पांडव एक दिन वन में घूम रहे थे। घूमते घूमते वे थक गए, प्यास से उनके कंठ सूखने लगे। कंठ मीन्स गला। तो 12 वर्ष का वनवास उन्हें मिला था। तो एक दिन जंगल में घूम रहे थे, घूमते घूमते थक गए और उनके कंठ मीन्स गला सूखने लगे। तभी उनमें से किसी ने एक ने कहा कि नकुल, 2 छोटे भाई थे, नकुल और सहदेव, तो नकुल तुम जाकर पता करो कि क्या आसपास कोई जलाशय है। ठीक है, मैं पता करके आता हूँ, ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर। तो ये किसने कहा था इस वाक्य को, तो युधिष्ठिर। भ्राता मीन्स भाई, बड़े भाई को कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके, नहीं, कितना सुंदर सरोवर है, कितना स्वच्छ जल है, चलो पहले थोड़ा जल पी लो। तो जब नकुल जंगल में घूमते रहते हैं और जलाशय की तलाश करते हैं, तो उन्हें एक जलाशय दिखाई देता है, जो कि आपके चित्र में भी है, देखिए पुस्तक में, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि कितना साफ जल है, स्वच्छ में साफ जल है, पहले मैं थोड़ा सा पी लेता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत थक गए थे। नकुल जैसे ही पानी पीने के लिए झुके कि सरोवर के स्वामी एक यक्ष की आवाज़ गूंज उठी। तो जो सरोवर का मालिक था, इस तालाब का जो मालिक था, उसकी आवाज़ गूंज उठी। उस मालिक का कौन था, यक्ष। ठहरो, यह मेरा सरोवर है, पहले मेरे प्रश्नों के उत्तर दो, तभी तुम यहाँ का पानी पी सकते हो। तो क्या आवाज़ आई, आवाज़ ये आई कि ठहरो, यह मेरा सरोवर है, पहले मेरे कुछ प्रश्नों का आंसर दो, उत्तर दो, तभी तुम यहाँ पानी पी सकते हो।
नकुल यक्ष की बात अनसुनी कर पानी पी लेता है और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़ता। मूर्छित मीन्स बेहोश होकर। लेकिन क्योंकि कोई उसे दिखाई नहीं देता है तो उस बात को अनसुनी कर देते हैं और क्या करते हैं, पानी जो है उस सरोवर का पी लेते हैं। जैसे ही पानी पीते हैं तो बेहोश होकर गिर जाते हैं। सहदेव जाकर पता करो नकुल अभी तक क्यों नहीं आया। ठीक है, तो युधिष्ठिर कहते हैं कि सहदेव जाओ देखो, अभी तक नकुल ने कुछ पता भी नहीं किया और न वो आया। तो सहदेव कहते हैं जो आज्ञा, अभी पता करके आता हूँ। नकुल तुम यहाँ क्यों सोए हो? अच्छा पहले मैं अपने प्यास तो बुझा लूँ, फिर नकुल को जगाता हूँ। अब देखो सहदेव भी जो है पानी देखते हैं इतना साफ और अच्छा जल है, तो उन्हें भी मन करता है कि पहले मैं अपना प्यास बुझा लूँ, फिर उसके बाद जो है नकुल को उठाऊँगा, क्योंकि नकुल सो गया है। सहदेव भी यक्ष की चेतावनी पर ध्यान नहीं देते और अचेत होकर गिर पड़ते हैं। तो सेम जैसा नकुल ने किया था सेम वही होता है सहदेव के साथ भी। यक्ष जो है वही कहते हैं, यक्ष वही माने सेंटेंस वाक्य कहते हैं कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, क्योंकि मैं इस सरोवर का मालिक हूँ, उसके बाद इसका जल तुम लोग पीना। ठीक है। सहदेव के बाद भीम और भीम के बाद अर्जुन भी सरोवर के निकट आते हैं, परंतु यक्ष की चेतावनी को अनसुना कर पानी पीकर अचेत हो जाते हैं। तो एक के बाद एक चारों जो हैं आते हैं और पानी पीते हैं और उसी तरह बेहोश होकर गिर जाते हैं। यह क्या, अर्जुन भी नहीं लौटा? हे प्रभु, कहीं मेरे भाई किसी विपत्ति में ना फंस पड़ गए हों, मुझे उनका पता लगाना पड़ेगा। तब युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे सारे भाई कहाँ चले गए, कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं पड़ गए, मुझे इसका पता लगाना पड़ेगा। अब देखो मैं यहाँ ये सब यहाँ अचेत क्यों पड़े हैं? युधिष्ठिर देखते हैं कि सब बेहोश होकर गिरे हुए हैं। मैं बताता हूँ, तुम्हारे भाइयों ने मेरी बात नहीं मानी और मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए बिना ही पानी पी लिया। तब जो है यक्ष कहते हैं कि तुम्हारे भाइयों ने मेरी बातों को अनसुना करके मेरे सरोवर का पानी पी लिया, इसलिए आज ये इस अवस्था में आ गए हैं। ऐसा है तो आप प्रश्न पूछिए, मैं उत्तर दिए बिना जल नहीं पीऊँगा। तो युधिष्ठिर कहते हैं ठीक है, आप प्रश्न कीजिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर देकर ही जल पीऊँगा। युधिष्ठिर पूरी बात समझ गए। मेरा पहला प्रश्न, अब देखो प्रश्न क्या है। मेरा पहला प्रश्न है कि दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? पहला प्रश्न क्या था? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो देखिए आंसर क्या है। सबसे बड़ा आश्चर्य यह है कि सब हजारों को मरते देखते हैं, लेकिन फिर भी जीवित व्यक्ति सोचता है कि वह कभी नहीं मरेगा, है ना। हम लोग प्रतिदिन सुनते हैं और देखते हैं कि हजारों लोग मरते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं कि हम कभी नहीं मरेंगे। यही दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। यश प्राप्त करने का एकमात्र उपाय क्या है? दूसरा प्रश्न है यश। यश मीन्स प्रसिद्धि, है ना। तो कहते हैं कि दान। दूसरे प्रश्न का आंसर क्या है? दान। आकाश से ऊंचा कौन है? पिता। ठीक है। वायु से भी तीव्र गति से कौन चलता है? मीन्स हवा से भी तीव्र गति, तेज गति किसकी है? तो कहते हैं मन। भूमि से बड़ा कौन है? माता, है ना। और देखो मनुष्य का साथ कौन देता है? तो धैर्य। घास से अधिक फैलने वाली वस्तु क्या है? तो चिंता। चिंता जो है बहुत फैलती है। ठीक है। किसे त्याग कर मनुष्य प्रिय बन जाता है? तो किसे? अहंकार को मीन्स घमंड को त्यागने के बाद इंसान क्या हो जाता है? प्रिय बन जाता है। तो देखिए सारे प्रश्नों का उत्तर जो है युधिष्ठिर ने बहुत अच्छे से दिया। पहला जो है कि आश्चर्य क्या है? तो मृत्यु है, जिसे सब लोग जानते हैं लेकिन फिर भी अनजान बने रहते हैं। दूसरा, हम फेमस कैसे होंगे? तो दान करके। आकाश से ऊंचा कौन है? तो पिता। भूमि से बड़ा कौन है? तो माता। वायु से भी तेज गति किसकी है? तो मन की है। मनुष्य का साथ कौन देता है? धैर्य। और घास से भी अधिक क्या चीज़ फैलती है? तो क्या है वो? चिंता। और किसे त्याग कर मनुष्य जो है प्रिय बन जाता है? तो अहंकार। किस चीज़ के खो जाने पर दुख नहीं होता? क्रोध, है ना।
क्रोध अगर खो भी जाए तो चिंता या दुख नहीं होती। विदेश जाने वाले का कौन साथी होता है? तो विद्या। विद्या जो है आपका हमेशा साथी रहेंगे, है ना। सर्वोत्तम लाभ क्या है? आरोग्य। मीन्स जब हम बीमार नहीं रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो वही हमारा सबसे अच्छा लाभ है। युधिष्ठिर, मैं तुम्हारे उत्तरों से बहुत प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हारे किसी एक भाई को जीवन दान दे सकता हूँ, बोलो किसे दूँ? यक्ष ने कहा। नकुल को ही क्यों? अब देखो प्रश्न है, नकुल को ही क्यों? मेरी 2 माताएं हैं, कुंती और माद्री। मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए चाहता हूँ कि माद्री माता का भी एक पुत्र जीवित रहे, वह भी पुत्रवती रहे, इसलिए मैं नकुल का जीवन चाहता हूँ। ठीक है, उनका आंसर देखो। आगे देखते हैं बच्चों क्या हुआ। मैं तुम्हारी उदारता, ज्ञान और न्याय की प्रशंसा करता हूँ। तुम वास्तव में ही धर्मराज हो। तो युधिष्ठिर का दूसरा नाम है धर्मराज। तो यक्ष जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। यदि आप प्रसन्न हैं तो कृपया मेरे भाई नकुल को पुनर्जीवित कर दीजिए। युधिष्ठिर, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे चारों भाई जीवित हो जाएंगे। तुम जानते हो जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। समझ में आ गया लेसन? लास्ट एक कोटेशन है, हमें ज्ञानी, उदार और न्याय का पालन करने वाला होना चाहिए। तो हमें कैसा बनना है? ज्ञानी बनना है, उदार बनना है और न्याय का पालन करने वाला। हमें सबके लिए न्यायप्रिय होना चाहिए। ठीक है।